ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक शुक्ला षष्ठी का यह शुभ मंगल दिवस और सोनगढ़ से प्रतिदिन प्रसारित होने वाला यह संदेश आज जो हमें प्राप्त हुआ है, यह श्री छड़ाला जी ग्रंथ की तीसरी ढाल के तीसरे नंबर के श्लोक के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, यह छड़ाला जी ग्रंथ पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखित है। बहुत ही सुंदर, गागर में सागर भरने वाला यह ग्रंथ है। चारों अनियोग इसमें समागम है। इसे जिनागम की कुंजी भी कहते हैं। तो चलिए पहले हम इस छंद का पाठ करते हैं। जीव अजीव तत्वर आश्रव बंधर संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो। है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सन सामान्य विषय से दृढ़ प्रतीति अरवानो। आज इसी छंद का भावार्थ के रूप में हमें आज के संदेश में प्राप्त हुआ है। चलिए संदेश पढ़ते हैं। जिसे निश्चय सम्यक दर्शन न हो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। निश्चय श्रद्धा सहित 7 तत्वों की निश्चय राग सहित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो देखिए, आज इस संदेश में सम्यक दर्शन में 2 प्रकार का सम्यक दर्शन बताया है, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। देखिए, वैसे तो निश्चय से ही सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होगा, लेकिन यहाँ पर 2 नयों के हिसाब से जो हमने दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो एक द्रव्य दृष्टि से, एक पर्याय दृष्टि से। तो उस अपेक्षा से यहाँ पे सम्यक दर्शन के भी 2 भेद कहे, क्योंकि वैसे सम्यक दर्शन कौन सा हुआ? निश्चय सम्यक दर्शन सो सत्यार्थ है, और जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो झूठा है। तो जो सत्यार्थ है वही सच्चा है। लेकिन जब तक सत्यार्थ पर नहीं पहुँचते तब तक हमें व्यवहार का अवलंबन लेना चाहिए। अभी देखिए, निश्चय और व्यवहार को हम सहज शब्दों में समझे ना, तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें गंगा नदी का पहचान करना है, ठीक है। अब जिसने कभी गंगा नदी नहीं देखी कि वो कहाँ है, तो उसको हम कैसे बताएंगे कि गंगा नदी कहाँ है? तो भाई, एक मैप के ऊपर एक हमने मैप बनाया जिसमें एक गंगा नदी को शो किया और उसका प्लेस शो किया कि इस जगह पे यहाँ गंगा नदी है, और इस प्रकार से हमने क्या बताया मैप में कि ये गंगा नदी है। तो वो क्या गलत है? नहीं, क्योंकि मैप में जो गंगा नदी बनी है वो गंगा नदी है। लेकिन क्या किसी को पानी की प्यास लगी हो तो वो उस गंगा नदी में जाकर पानी पी सकता है? नहीं पी सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो जहाँ पर गंगा नदी है वहाँ पर जाके पानी पीना पड़ेगा, तब उसकी प्यास बुझेगी। यानी उस मैप में जो गंगा नदी है उसको हम झूठा नहीं बोल सकते कि वो झूठ है। वो सत्य है, लेकिन ओरिजिनल सत्य नहीं है। ओरिजिनल सत्य कुछ और है। तो ये तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे गंगा नदी मैप में बनाई है, लेकिन ओरिजिनल के पास जाकर अलग वहाँ पर जाके देखना पड़ेगा, तब वहाँ पर आपको ओरिजिनल गंगा नदी कैसी होती है उसकी पहचान होगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो व्यवहार सम्यकता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश, 7 तत्व जीव अजीव, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, जिनेन्द्र प्रतिमा का दर्शन, ये सारी चीज़ें जो क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन एकमात्र निश्चय तक ले जाने के लिए साधन मात्र है। जो जीव जिसको अपना सुख प्राप्त करना हो, आत्मिक सुख चाहिए हो, वो क्या करेगा? अपने आत्मस्वरूप के पास जाएगा। वहाँ जाके उसको ज्ञानामृत का जो भोजन मिलेगा उससे उसकी प्यास बुझेगी। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो निश्चय तक जाने का मार्ग है। जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा तब व्यवहार सम्यक दर्शन सहज हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना। तो निश्चय और व्यवहार दोनों की हमेशा एक साथ मैत्री चलती है, लेकिन जो व्यवहार है वो हमेशा निश्चय का प्रतिपादक बनेगा। तो इन दोनों में क्या है? प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध है, एक दूसरे को बताने के लिए। लेकिन कार्य तो हमेशा निश्चय नय से ही होगा, व्यवहार नय से कभी कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार नय का स्वभाव ही कैसा है? झूठा है, छोड़ने लायक है। ऐसा ही व्यवहार नय का स्वरूप है। तो व्यवहार नय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो मात्र मोक्ष मार्ग को बताने के लिए
सहायक है, सहायक मात्र है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। इस प्रकार इस आज के संदेश का अर्थ यहाँ पर समझना है। दर्शन का समीचीन अर्थ समझते हुए निश्चय सम्यक दर्शन को ग्रहण करना है। निश्चय सम्यक दर्शन आत्मस्वरूप की सच्ची पहचान, उसकी श्रद्धा, जिसे निश्चय सम्यक दर्शन कहा है। तो चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई। यहाँ पर यह जो आज का रत्नकणिका है, ये श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के चौथे नंबर का जो छंद है उसका भावार्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि मैं द्रव्य रूप से नित्य आत्मद्रव्य हूँ, सो उत्पन्न होती है, वह नाश होती है, वह पर्याय का स्वभाव है। इससे हर्ष विषाद कैसा? यह मनुष्यपना जीव पुद्गल की संयोग जनित पर्याय है। धन धान्यादिक पुद्गल परमाणुओं की स्कंद पर्याय है। इसके संयोग और वियोग नियम से अवश्य है। इसमें स्थिरता की बुद्धि करता है, सो मोहजनित भाव है। इसीलिए वस्तु स्वरूप को समझकर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की यह रत्नकणिका में आज हमें बात बताइए। अगर हम इसके सूक्ष्मता से समझें, इस रत्नकणिका में जो बात यहाँ पर बताई गई है, इसमें अनित्य भावना के स्वरूप को समझाते हुए बताया है। देखिए, अनित्य भावना यानी जो नित्य नहीं रहने वाला है, वो कैसा है? अनित्य है। और तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलती है, एक नित्य और दूसरा अनित्य शब्द। तो जो अनित्य है, जो एक जैसा सदाकाल रहने वाला नहीं है, वो कैसा है? पर्याय है। और जो सदाकाल एक जैसा रहने वाला है, वो कैसा है? द्रव्य स्वभाव है, जो नित्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर दो चीज़ों का भेद करना है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो देखिए, नित्य क्या चीज़ है? जो सदाकाल रहने वाला है, तो क्या है? मेरा आत्मा। मेरा आत्मा सदाकाल एक जैसा रहने वाला है, चाहे वो किसी भी पर्याय में जाए। लेकिन जीव द्रव्य सदाकाल एक जैसा ही रहने वाला है, यानी नित्य। और पर्याय शरीर आदि जो संयोग है, ये सब कैसे है? पर्याय रूप है। तो अब देखते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है। मैं द्रव्य रूप से नित्य आत्मद्रव्य हूँ। देखिए, जो मेरा आत्मा है, यानी क्या है? मैं द्रव्य स्वभाव वाला हूँ। तो कैसा है मेरा आत्मा? नित्य है। और जो उत्पन्न होती है और जो नाश को प्राप्त होती है, यानी जो प्रति समय बदलती रहती है, उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, वह क्या है? पर्याय का स्वभाव है। उसमें हर्ष विषाद कैसा? जैसे कोई सुख का हमें जो सुख की कल्पना होती है या हमें दुख की कल्पना होती है, तो ये सब कैसा है? हर्ष विषाद। कभी हमें बहुत सारा तरक्की मिले और कभी हमें अपयश मिले, तो ये सारी चीज़ें क्या है? औदायिक भाव है। तो ये कुछ समय के लिए, सदाकाल एक जैसे नहीं रहते। यदि किसी को गुस्सा आता है, तो क्या वो एक जैसा गुस्सा कर पाता है? क्या नहीं कर पाता। क्यों? अगर एक बार जो गुस्सा किया उससे कहो कि दोबारा फिर से वैसा ही गुस्सा करके दिखाए, तो वो कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक समय की क्षणिक पर्याय है, जो एक समय के लिए होती है, तुरंत फिर दूसरी पर्याय आ जाती है। तो इस प्रकार जो पर्याय नाशवान है, जो एक जैसी रह नहीं सकती, स्थिर नहीं हो सकती, उसका क्या विश्वास करना? तो उसमें हर्ष विषाद भी क्या करना? फिर यहाँ कहा है कि यह मनुष्यपना जीव पुद्गल की संयोग जनित पर्याय, जो हमें मनुष्य जाति मिली है ना, तो यह कैसे मिली है हमें मनुष्य जाति? जीव और पुद्गल, मेरा आत्मा जीव द्रव्य और पुद्गल ये शरीर, इन दोनों के संयोग से हमें ये पर्याय प्राप्त हुई है। यदि आत्मा अकेला होता तो क्या हम उसे देख पाते? नहीं देख पाते, हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते। और अकेला शरीर होता तो क्या हमारे लिए कार्यकारी होता? नहीं होता। क्योंकि जिस शरीर में आत्मा नहीं होती, वो क्या कहलाता है? मुर्दा कहलाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जीव और आत्मा दोनों, आत्मा और शरीर, इन दोनों के संयोग से जो हमें मनुष्याधिक पर्याय मिली है, तो यह कैसी है? क्षणिक है। इसमें से मेरा जीव द्रव्य है, वो नित्य है, लेकिन ये जो शरीर है, पर्याय है, ये कैसी है? अनित्य है। इस प्रकार इसे समझना। अभी मनुष्य गति, इसको सब में लगाना। देव गति में जाएं तो भी, नारकी में जाएं तो भी, तिर्यंच में जाएं तो भी,
चाहे किसी भी गति में जाए, लेकिन जो जीव है वो तो सदाकाल एक जैसा ही रहेगा। ये पर्याय शरीर बदलता रहेगा, कभी वैक्रियक शरीर मिलेगा तो कभी औदारिक शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर, कभी तिर्यंच का शरीर, कभी नारकी का शरीर, कभी देव का शरीर। लेकिन जो आत्मा है वो क्या रहेगा, वो तो हमेशा नित्य एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसमें जितने गुण हैं वो उतने के उतने ही उसमें विराजमान रहेंगे, एक भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। उसमें जितनी शक्तियाँ हैं वो भी उसमें उतनी की उतनी ही शक्तियाँ रहेगी, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। तो इसलिए क्या कहा कि जीव का जो स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, वो नित्य कहा, और ये जो शरीर आदि के इसे पर्याय कहा जो अनित्य है। फिर यहाँ पर आगे बताया कि इनके संयोग और वियोग नियम से है। किसके? ये शरीर आदि का, क्योंकि जिसका नवीन संयोग होगा उसका वियोग नियम से होगा, ऐसा नियम है। जिसका संयोग होगा एक दिन उसका वियोग भी निश्चित नियम से होगा। फिर धन्य धान्यादिक पुद्गल परमाणुओं की स्कंद पर्याय। जो ये धन धान्य बाहर में परिग्रह जो दिखता है ना हमें, जो आंखों से दिखाई देता है, जड़ चेतन जड़ वाला, तो ये वाला क्या है? ये सब भी पर है। ये पुद्गल स्कंदों का पिंड है, तो ये भी है कैसा? पर्याय है। चाहे देखिए जड़ पदार्थों को बोले चाहे चेतन पदार्थ बोले। चेतन पदार्थ में कौन आ जाएंगे? स्त्री, पुत्र, बहन, भाई, ये सब रिश्ते क्या कहलाएंगे? चेतन पदार्थ में आएंगे, क्योंकि चेतना चेतन है ना, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा के नहीं है, मेरी आत्मा से कैसे है? भिन्न है। हमने इन्हें कहा है कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरा भाई, लेकिन है कैसे? ये आत्मा से भिन्न है। तो इसलिए यहाँ पे चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन द्रव्य हो, अचेतन द्रव्य में घर, मकान, दुकान, जो हमारी ज्वेलरी, कपड़े, पैसे, ये सब जड़ में चला गया। तो ये सब कैसे हैं? पर्याय है, एक समय मात्र की क्षणिक है। ये आज प्राप्त हुई तो कल नष्ट भी हो जाएगी। तो इस प्रकार इनका कोई विश्वास नहीं रखना, इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना है। इस प्रकार से जो पर्याय है उसमें अपनत्व बुद्धि रखना, यह क्या है? मोह है, और इस मोह के कारण संसार में परिभ्रमण करता है जीव। तो हमें क्या करना है? हमें अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखना है, जो मेरा नित्य है, शाश्वत है, और जो ये पर्याय स्वभाव है इससे दृष्टि को हटाना है। इस प्रकार से अपनी दृष्टि को समीचीन करते हुए हमें अपने भेद ज्ञान की धारा को बढ़ाते हुए अनित्य भावना का प्रति समय चिंतन करते रहना चाहिए। तो चलिए, इतना आपको आज का संदेश समझ में आ गया होगा। बहुत ही सारभूत संदेश है। ऊपर कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, आप इनका समाधान खोजने का प्रयास कीजिए। अब जो ऊपर आपको प्रश्न दिए गए हैं इनका आप बारंबार चिंतन करके स्वयं ही समाधान खोजने का प्रयास करें। देखिए, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, और जब फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप हमें से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, या अपने आसपास भी जो साधर्मी हो उनसे आप इस विषय को क्लियर करके समझें। लेकिन समझना आवश्यक है, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक सच्चा पुरुषार्थ नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं, और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें, और अपने ही इस मनुष्य भव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।